हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने अब तक लेक्सिकल एनालाइजर के सारे टॉपिक्स कवर करवा चुकी हूँ। अब मैं स्टार्ट करती हूँ सिंटैक्स एनालाइजर। ठीक है, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को जो कवर करवाऊंगी वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट सिंटैक्स एनालाइजर का, क्योंकि सिंटैक्स एनालाइजर का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में दे चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। कंटेक्स्ट ग्रामर के बारे में बताऊंगी, क्या होता है, कैसे लिखते हैं, और इसका भी इंट्रोडक्शन दूंगी। नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सिंटैक्स एनालाइजर के लेक्सिकल एनालाइजर के बारे में मैंने आपको बताया था कि लेक्सिकल एनालाइजर का जो इनपुट होता है वो सोर्स कोड होता है, और जो आउटपुट होता है वो स्ट्रीम्स ऑफ टोकन होते हैं। ठीक है, अब जो इसका जो आउटपुट होता है लेक्सिकल एनालाइजर का, वो हमारे सिंटैक्स एनालाइजर का इनपुट बनता है। जो सेट ऑफ टोकन्स जनरेटेड फ्रॉम लेक्सिकल एनालाइजर इज नाउ इनपुट फॉर द सिंटैक्स एनालाइजर। और जो सिंटैक्स एनालाइजर का जो आउटपुट होता है वो हमारे पास सिंटैक्स ट्री होता है। ठीक है, अब CFGs क्या होते हैं? CFGs is a context free grammar is used during the implementation of second phase of compiler। ठीक है, अब CFGs क्या है? context free grammar है। अब ग्रामर क्या होती है? ग्रामर सेट ऑफ रूल्स होती है। अब ग्रामर फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूं तो इंग्लिश ग्रामर में हम पास कोई ना कोई रूल होता है। हर ग्रामर किसी न किसी रूल के तहत फॉर्म में आती है, बनती है, फिर उसके रूल्स फॉलो होते हैं, फिर वो सीखे जाते हैं रूल्स, उसके बाद उसको यूटिलाइज किया जाता है अपने अपनी कम्युनिकेशन के लिए। अब इस ग्रामर का यूज सिंटेक्स ट्री बनाने के लिए यूज होता है, तो इस ग्रामर के भी कुछ ना कुछ अपने रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करना होता है, और उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम ग्रामर्स बनाते हैं। ग्रामर बनाने के बाद सिंटेक्स ट्री बनती है। ठीक है, ग्रामर के हमारे पास चार कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, VTPS। अब इस देख लेते हैं कि VTPS एक्चुअली है क्या। V इज वेरिएबल या फिर नॉन टर्मिनल्स, T इज टर्मिनल प्रोडक्शन, एंड S इज स्टार्ट सिंबल। ठीक है, टर्मिनल्स क्या है? दे आर नॉट रिप्लेस्ड बाय अदर थिंग। ठीक है, टर्मिनल क्या है? टर्मिनल खुद जो टर्मिनल है वर्ड, उससे ही सेल्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि टर्मिनल एक ऐसी चीज है जिसके आगे कुछ नहीं है, टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम। ठीक है, तो टर्मिनल्स वो चीजें जिससे आगे कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं हो सकता। नॉन टर्मिनल्स ये वो चीज होती है जो कि आगे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई वेरिएबल है, ABCDEFG इनफाइनाइट सीरीज ऑफ वेरिएबल्स है। अब हमें नहीं पता ना ए के अंदर क्या है। ए कैन बी 2, ए कैन बी 5, ए कैन बी 8, इट कैन बी 125। तो ए जो है हमारे पास, या वेरिएबल्स जो हमारे पास नॉन टर्मिनल्स है, व्हिच कैन बी फर्दर रिप्लेस बाय टर्मिनल टू एंड द प्रोग्राम, टू एंड द ग्रामर। दैट इज व्हाई टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स अलग अलग होते हैं, और वेरिएबल्स को हम नॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं। अब हम आगे जाकर देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द टर्मिनल इज, कि टर्मिनल क्या है। ठीक है, स्टार्ट सिंबल वो चीज है भाई जहां से ग्रामर स्टार्ट होती है, या फिर हमारी प्रोडक्शन जहां से स्टार्ट होती है। अब हम CFGs देख लेते हैं। एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं कि एक ऐसी एक्सप्रेशन है, ठीक है, सिंगल डिजिट एक्सप्रेशन है जिसमें मल्टीप्लाई है और माइनस है बिटवीन देम। अगर हम इसके CFG लिखना चाहें तो देखें इसमें दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई और माइनस। तो हमारे पास एक रूल बनाएंगे जिसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हो, वो सिंगल डिजिट हो, मतलब आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है, स्टार्ट सिंबल बनाया, डी मल्टीप्लाई बाय डी कर दिया। अब देखें एस इज नॉन टर्मिनल, क्योंकि एस आगे जाके इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस हो रहा है। अच्छा, इससे एक एक्सप्रेशन से रिप्लेस नहीं हो रहा, दो एक्सप्रेशन से रिप्लेस हो रहा है, क्योंकि बीच में और का सिंबल है, एंड वी ऑल प्रोग्रामर नोस कि इस सिंबल का मतलब होता है और मतलब या तो या तो ये। ठीक है, या तो ठीक है, और ये तो हम, ये सारी चीजें हमारे पास नॉन टर्मिनल्स है, क्योंकि अभी भी हमें डी का नहीं पता। डी इज नॉन टर्मिनल, डी कैन बी रिप्लेस बाय टर्मिनल। सही है, तो इसका भी कोई ना कोई रूल होगा। लेट्स मूव और देखते हैं कि क्या डी का कोई रूल है भी या नहीं। यस, डी के रूल्स हैं। और डी का क्या है? डी क्या है? जीरो से, डी एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर ऑक्यूपाई करती है इंटीजर्स बिटवीन 0 to 9। सही है, अब हम इसकी ट्री के बारे में देख लेते हैं। अब इसकी दो ट्रीज बनेंगी। एक ट्री भी बन सकती है, बट हमें यहाँ दो अलग अलग ट्रीज बनानी है, डी इंटू। सही है, अब हम डी इंटू डी का अलग ट्री बना लेते हैं। स्टार्ट सिंबल इसको एक्सपेंड किया, डी मल्टीप्लाई बाई डी में। अब डी इज नाउ कैन कैन बी एक्सपेंडेड इनटू दीज थिंग्स। ठीक है, ये देखें,
ये हो गया। अब माइनस वाला देख लेते हैं कि एस स्टार्ट सिंबल, डी माइनस डी। अब डी किस में एक्सपेंड हो रहा है, ये हमारी मर्जी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज है ना। हम डी को या तो 9 में कर सकते हैं या तो 8 में कर सकते हैं, एक इनमें से किसी एक में ही कर सकते हैं ना। डी एक है तो एक ही कांस्टेंट से रिप्लेस होगा ना, ऐसे तो नहीं कि सारी चीजें आ जाएंगी। तो हमें ये हमारे ऊपर है कि हम इसको किस चीज में रिप्लेस करें, क्योंकि इनपुट नहीं दिया हुआ हमें यहाँ पे, डिफाइन नहीं किया हुआ कि हमें डी किस नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हमने अपनी मर्जी से 3 और 8 से कर दिया। ठीक है, अब पार्स ट्री होता क्या है, एक तो सीएफजी ये हो गई। अब पार्स ट्री सीएफजी की ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जिसमें हमारे पास नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल सिंबल, ये सारी चीजें बताते होते हैं। ठीक है, ये जो एस है हमारे पास स्टार्ट सिंबल है, और ये है हमारे पास, ये भी नॉन टर्मिनल है, तभी तो आगे जाके एक्सपेंड हुआ है। ये इसमें एक्सपेंड हुआ है डी, और डी में डी भी नॉन टर्मिनल है, तभी तो 3 और 8 में जाके एक्सपेंड हुआ है। अब 3 और 8 जो है नॉन टर्मिनल्स है। ठीक है, अब हम इसमें पीछे जाएं तो हमें ये देखना होगा कि इसमें रूट नोड क्या है और लीफ नोड क्या है। लीफ नोड हमें पता है कि जो सबसे एंड वाला नोड होता है वो लीफ नोड होता है। तो ये हमारे पास जितने भी टर्मिनल्स होते हैं वो लीफ नोड होते हैं, जितना भी स्टार्ट सिंबल होता है वो रूट नोड होता है। ठीक है, और जितने भी हमारे पास इनर नोड्स होते हैं, एस हो गया, डी हो गया, कुछ जितने भी हमारे पास इंटरनल नोड्स होते हैं या फिर अंदर की तरफ वाले नोड्स होते हैं, वो हमारे सारे नॉन टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्स वाई जेड देख लेते हैं। एक्स का भी कोई रूल होगा, वाई का भी कोई रूल होगा, जेड का भी कोई रूल होगा। देख लेते हैं कि एक्स का क्या है। एक्स का रूल है ए, वाई का है बी, जेड का है सी या फिर डी। अब इसका हम ट्री बना लेते हैं। ठीक है, एस एस विल बी एक्सपेंडेड इनटू एक्स एंड वाई एंड जेड। ठीक है, ये तीन चीजों में एक्सपेंड हो गया। अब एक्स का हमें रूल पता है ए है, वाई का पता है बी है, जेड का या तो सी है या तो डी है। तो हम अपनी मर्जी से या तो सी रख लें या तो डी रख लें, या फिर दोनों ही और करके लिखते हैं। ठीक है, सी एफ जी एक और देख लेते हैं, टी प्लस टी या फिर टी मल्टीप्लाई बाई टी, ए बी सी। टी एक्सपेंड हुआ है या तो ए में या तो बी में या फिर सी में। अब देखें यहाँ पे और करें, हमें यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है ए इंटू बी प्लस सी, तो हमें टी को इसी तरीके से ही एक्सपेंड करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी, अच्छा इसमें एक और रूल होता है कि इसमें आप खुद देखें कि हायर प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर की है, मल्टीप्लाई की प्लस की। ठीक है, तो ये पता है सबको, और एवरीवन नोज के हायर प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई की होती है। ठीक है, वो बॉड मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मल्टीप्लाई की होती है, तो हमें क्या करना होगा, इसको जहन में रखना होगा। तो अभी देखिएगा, सबसे पहले टी को एक्सपेंड किया प्लस में, उसके बाद इसको एक्सपेंड किया मल्टीप्लाई में। सही है, अब देखो, अब हम जहां से पढ़ना शुरू करते हैं वो लीफ नोड से पढ़ना शुरू करते हैं और लेफ्ट मोस्ट पोजीशन से पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, तो a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, तो ये हमारे पास यही इनपुटेड एक्सप्रेशन वापस आ गई। ठीक है, अब इसका एक रूल ये होता है कि लीफ नोड जो है, प्रेसिडेंस हाई होती है लोअर नोड्स की। ठीक है, लोअर नोड्स की हाई होती है, तभी हमने कम प्रेसिडेंस वाले को पहले एक्सपेंड किया, हाई प्रेसिडेंस वाले को बाद में एक्सपेंड किया। ठीक है, ये देखना है। अगर यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं होता, प्लस होता, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो हम या तो ए प्लस बी को पहले एक्सपेंड कर लेते या फिर सी को भी, हमारी अपनी मर्जी होती। लेकिन हमारे पास यहाँ पे हायर प्रेसिडेंस है, तो हम लोअर प्रेसिडेंस वाले को पहले एक्सपेंड करेंगे, हायर प्रेसिडेंस वाले को बाद में एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, पढ़ते और बाद में इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। लेफ्ट टू राइट, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इनपुटेड वैल्यू। अब डेरिवेशंस की बात कर लेते हैं। सिंटेक्स एनालाइजर में डेरिवेशन टू टाइप्स की होती हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब राइट मोस्ट डेरिवेशन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। rightmost derivation is obtained by applying production to the rightmost variable। rightmost derivation क्या होती है कि हम अपने राइट वाली वेरिएबल को ही या राइट वाले नॉन टर्मिनल को एक्सपेंड करते रहेंगे सबसे पहले। और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या है कि हम अपने लेफ्ट वाले को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इसकी एक ट्री की एग्जांपल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई है, बस आप उसको गो थ्रू करें। देखें, ई मल्टीप्लाई बाई ई। अब देखें, हमने इस वाले ई को प्लस में एक्सपेंड नहीं किया है, हमने इस वाले ई को फर्दर एक्सपेंड किया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इधर देखें कि हमने इसको लेफ्ट वाले को पहले किया है, तो ये टू टाइप्स ऑफ डेरिवेशन है। सिंटेक्स एनालाइजर में किसी भी टाइप की डेरिवेशन हो सकती है।
लेफ्ट मोस्ट का भी ऑप्शन होता है, राइट मोस्ट का भी ऑप्शन होता है, आपको जो अच्छा लगे वो करें, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ज्यादा कन्वीनियंट या ज्यादा ऑथेंटिक या ज्यादा अच्छी डेरिवेशन कौन सी है जिससे हमारे पास बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब माई चैनल।